Welcome to ABS Academy special classes for Maths and Accounting. Please like, subscribe and share this channel. वेलकम टू एबीसी अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप एडमिशन में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम लोगों ने देखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बेसिकली हम लोग विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उसको मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, उसका फॉर्मेट भी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हमें ये पढ़ना बड़ा जरूरी है कि जो पार्टनर्स कैपिटल है उसको कितनी तरह से बनाया जा सकता है। एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों में फर्क क्या है समझ लेते हैं और दोनों के ट्रीटमेंट में क्या फर्क आता है ये देख लेते हैं। अच्छा, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का मतलब ये होता है हमारा कि हमारे जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की कैपिटल है उसे फिक्स कर दिया, इनिशियल स्टेज पे उसकी कैपिटल को फिक्स कर दिया। क्वेश्चन आता है कि सर उसकी कैपिटल फिक्स कर देंगे तो जो ट्रांजैक्शन होंगे पार्टनर्स के बीच में वो जाएंगे कहाँ? हाँ, उसके लिए हम बनाएंगे एक करंट अकाउंट। इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो एक बनाते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, पार्टनर्स की जो इनिशिएट जो स्टार्टिंग कैपिटल होती है केवल उसको रखते हैं। अगर कोई उसने एडिशनल कैपिटल ऐड करी है तो उसमें दिखाते हैं, अदरवाइज केवल और केवल जो पार्टनर्स है उनकी कैपिटल को याद रखा जाता है। उसके बाद जितनी भी चीजें हमारे कैपिटल अकाउंट में होती हैं, जैसे कि हम लोग ने पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कि सैलरी, कमीशन, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जितना भी है सब करंट अकाउंट में करेंगे। ये किस मेथड में करेंगे हम लोग? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसको हम लोग पढ़कर के आए हुए, ये तो ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ ही है। क्या पढ़ के आए थे? केवल एक अकाउंट बनेगा हम लोग का वहां पे, किसका? पार्टनर्स कैपिटल का। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सर समझ में कैसे आएगा कि हमें ये यूज करना है? वो क्वेश्चन में बोलेगा जरूर, वो कुछ इस तरह से बोलेगा कि यू विल हैव टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड आल्सो प्रिपेयर द करंट अकाउंट। इसका मतलब वो कह रहा है तुम्हें फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक टॉपिक और भी है, फिक्स्ड को कन्वर्जन करना हमारा किसमें? फ्लक्चुएटिंग में। तो वो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन अभी हम ये समझेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग के जो दो अकाउंट बढ़ गए हमारे, एक अकाउंट जो बढ़ गया है करंट अकाउंट, उसका ट्रीटमेंट क्या? अभी जब बनाएंगे तो आप लोग को एकदम सेम वैसे ही लगेगा जैसे पहले बढ़ गया, बस सेपरेशन कर दिया गया थोड़ा सा, उस सेपरेशन को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। अच्छा, कैपिटल अकाउंट में हमने बता दिया आपको, करंट हो गया, फ्लक्चुएटिंग ऑलरेडी पढ़ कर गए। अब ऐसा करते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड का एक क्वेश्चन लगा लेते हैं जिससे आपको अच्छा समझ आएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा अभी, उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा फिर करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारे पास स्पेस बहुत कम रह जाएगा और हम उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आप उसको पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि इसी क्वेश्चन को मैं बोर्ड में बताऊंगा आपको, तो इसको बेहतर है आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आपने लिख लिया होगा उसको। अब क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखिए बोला गया हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। ए बी पार्टनर है हमारे यहाँ पे, जिनका रेशियो दे रखा है 3:2। अब इसके बाद इसमें बोला गया है कि ये उनकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हम एक चीज देखेंगे, वहां दे रखा है कैपिटल अकाउंट दो दे रखे हैं, एक कैपिटल अकाउंट करके दे रखा है और एक करंट अकाउंट करके दे रखा है। ए बी करके हम लोग का यहाँ पे एक चीज हम लोग दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का क्या है यहाँ पे कि नेक्स्ट उसने बोला हम लोग से कि सी को यहाँ पे पार्टनर, एक नया पार्टनर बनाया जा रहा है। ये सारी कंडीशंस है उसकी, ठीक है ना, वो सारी कंडीशंस हमने वहां देख ली, समझ ली। अब क्वेश्चन करना है यहाँ पे, हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हम करने चले तो सबसे पहले हमारे सामने आया रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो एडजस्टमेंट देखते हैं जो क्वेश्चन में दे रखी होती है। क्वेश्चन को हमने देखा, वहां पे सबसे पहले उसने बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स का निकालना है, डेटर्स की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 1 लाख का 5% निकालेंगे आ जाएगा 5000, बट ऑलरेडी वहां पे 4000 रुपए चार्ज है, हमारा कितना है 5000, 1000 क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। पीडीडी हमारा बढ़ रहा होता है, डाउटफुल डेट बढ़ रहा होता है, तो हमारे लिए लॉस होता है, कहां जाएगा? रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड में, इसलिए इसको यहां दिखाएंगे टू पीडीडी। पीडीडी कितना इंक्रीज हुआ था हमारा? 1000 रुपीज इंक्रीज किया था, ठीक है ना।
अब नेक्स्ट उसने क्या बोला हमसे वहां पे, एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, कि आउटस्टैंडिंग एक हमारा बिल था रिपेयर का 25,000 रुपीज का, ठीक है ना, वो हम लोग का आ गया है बुक में। भैया जब भी कभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमको अनसीन है हम लोग का, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन अब पता चल रहा है तो लॉस है हम लोग का। कहाँ दिखाएंगे यहाँ पे, टू आउटस्टैंडिंग हम लोग का क्या है, बिल है, आउटस्टैंडिंग बिल कितने रुपए का था, 25,000 रुपीज का था पूरा। नेक्स्ट उसके बाद उसने क्या बोला वहां पे, एन अनअकाउंटेड एक्रूड इनकम ऑफ रुपीज 7,500 बी प्रोवाइडेड फॉर। इसका मतलब ये है कि एक्रूड इनकम अभी तक हमको पता नहीं थी, लेकिन अब पता चल गई है कि थी। एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स अचानक मिल गया, यानी अगर हम शुरुआत से देखें तो ये किस नाम से हमने पढ़ाया था आपको, हमने पढ़ाया था आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स के नाम से। तो कहां दिखाएंगे इसको हम लोग, यहाँ पे अपने रिवोल्यूशन के बाई साइड में, यहां दिखाएंगे बाय एक्रूड इनकम। कितने रुपए था हम लोग का ये, 7,500 रुपीज, यहां दिखाया हमने 7,500 रुपीज। नेक्स्ट उसके बाद उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इट टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू रुपीज 30,000। तो हमने क्या कहा, ए ले रहा है यानी पार्टनर है, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, लेकिन वो ले कितने का है, 30,000 का एसेट्स ले रहा है ना हम लोग का। जब कोई पार्टनर हमारा एसेट्स लेता है तो ये टोटल रिलेटेड होता है हमारा किससे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, लेकिन उसको उसकी कॉस्ट नहीं ले रहा है, 40 का था और 30 में ले रहा है। हम लोग ने कहा देखा, ऊपर एसेट्स में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 40,000 का था और ये कितने में ले रहा है, 30,000 का, यानी कितने रुपए का लॉस हो गया हम लोग को, 10,000 रुपीज का। तो यहां लिखा हमने टू इन्वेस्टमेंट कितना है यहाँ पे हम लोग का, 10,000 रुपीज। हमने कहा ओके। नेक्स्ट आगे हम लोग गए तो उसने बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बोला उसने सी विल ब्रिंग इट टू कैपिटल, हमने कहा कैपिटल अकाउंट मतलब है इसका सी इज टू पे अमाउंट इक्वल टू द शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल कह रहा है कि हमें निकालनी पड़ेगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम लोग पढ़ चुके हैं गुडविल कैसे फाइंड आउट की जाती है। आगे बोला उसने हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय ए एंड बी, हमने कहा ठीक है, यानी अब हमारा रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं रह गया, इसको ऐड करके इससे माइनस कर देंगे, हम लोग का निकल आएगा क्या, प्रॉफिट या लॉस। बेसिकली हमको दिख रहा है यहाँ डेबिट की चीज हम लोग की ज्यादा है, डेबिट की चीज हम लोग की जब टोटल हम लोग का ज्यादा होता है क्रेडिट से तो हम लोग को आता है लॉस। तो यहाँ हमने लिखा बाय लॉस, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा जो हमारे ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर कौन है, ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। पहले निकालते हैं लॉस कितना है हम लोग का, यहाँ पे यहाँ है 25, ये 35 और 36, यानी है हम लोग का यहाँ पे 36,000 रुपीज, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 7,500 रुपीज, 005, यहाँ बचेगा हम लोग का 5, 8 एंड हियर इज 2, 28,500 रुपीज, ये आ जाएगा हम लोग का लॉस हम लोग का। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हम लोग ने पढ़ा है रिवोल्यूशन में जो लॉस आता है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है हम लोग का, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है इसका, 3:2। अब इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी 3 अपॉन, क्वेश्चन में 3:2 दे रखा है, यस 3:2 दे रखा है, 3/5, 5 5 जा 25, 3 5 7 जा 35, 0 0 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 0 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15 to 17, 17,100 रुपीज इसका आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 17,100। इसी तरह निकाल लेंगे 2/5 इसका, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तब कितना आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पे आएगा हम लोग का 0 0 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 11,400, यहाँ पे आ जाएगा 11,400। ये बन गया हम लोग का क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अभी तक बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे रिवैल्यूएशन के बाद सीधे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में बोला गया है कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। तो हम समझ गए थे कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है हम लोग का, तो उसकी तरह करेंगे यहाँ पे। इसमें बेसिकली हमको पता है, जैसे कि वहां लिखते थे यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। ए और बी का क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू दे रखी वहां पे 3 लाख और 1,50,000 रुपीज क्वेश्चन में दे रखा है, आपको दिख जाएगा वहां पे 3 लाख
एंड सेकेंड वन इज 1,50,000। अब नेक्स्ट जो पार्टनर हमारा आया है वो कैपिटल लेकर के आया है। कितनी कैपिटल लेकर के आया भाई हमारा? ये कैपिटल लेकर के आया हमारा 1 लाख रुपीज। यहाँ कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो हम लोग की एसेट्स में दे रखा, बैंक दे रखा, कैश नहीं दे रखा है, तो हम सारा काम बैंक के थ्रू करेंगे यहाँ पे। तो अब ये कितने रुपए लेकर के आया था? 1 लाख रुपीज। ये आ गया हमारा 1 लाख रुपीज। अब क्या करेंगे? और कुछ आना ही नहीं। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं, लेकिन कोई नहीं लेकर के आया। यही इनके बैलेंस बन जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग का 2 बैलेंस सीडी। इनका आ जाएगा 3 लाख, इनका आ जाएगा 1,50,000, इनका आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पे हम लोग का टोटल और ये हम लोग का अकाउंट प्रिपेयर्ड। एक मिनट रुकते हैं, समझ लेते हैं कि कितना बड़ा चेंज आ गया भाई हम लोग का। कुछ चेंजमेंट नहीं है, बस केवल और केवल उनकी कैपिटल को यहाँ पे एक बार क्लोज कर दिया गया है। इसके सिवा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इससे पहले जो भी पढ़ के आए बस वो सारा काम यहाँ पे होगा हम लोग का यहाँ पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि सर एक बार बताइए, हमने जब पार्टनर्स कैपिटल पढ़ी इससे पहले तो केवल बस एक ही चीज पढ़ी जो न्यू पार्टनर में आती वो आती कैपिटल, वो तो आपने ऑलरेडी आनी थी। यानी यहाँ तो सी का कॉलम वेस्ट हो गया, बिल्कुल वेस्ट हो गया। यही बताना चाह रहे थे, इसलिए हमने बनाया तो है लेकिन इसमें कुछ लिखेंगे नहीं। इफ यू वांट टू यू कैन इग्नोर दिस लाइन, ठीक है ना? ये फॉर्मेट में मत रखिएगा, लेकिन आप बनाएंगे तो सो गुड है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ये हमारा आ गया है फिक्स कैपिटल का बैलेंस। अब चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं करंट अकाउंट के क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 50,000 एंड 10,000। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड नेक्स्ट हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 10,000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद अगर कोई गुडविल लाता है तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसमें लाया नहीं, हमें पहले निकाली, तो उससे बाद जो हम लोग का था पहले उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हम लोग ने देखा लायबिलिटी साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो नहीं है। सबसे पहले हमको दिखाया जनरल रिजर्व, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। कितने रुपीस हम लोग यहाँ पे? 60,000। अब 60,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे इरेज कर लेते हैं और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लोग यहाँ पे कितना था हम लोग का? 60,000 और 60,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 3/3:2 है। ओके, 3/5, 5 1 जा 5 2 जा 12 3 जा 36, यानी फर्स्ट वाले में आ जाए कितना हम लोग का? 36,000 रुपीज। ओके, और जब 60 थी, 60 में 36 इनको मिल रही है, तो सेकंड वाले पार्टनर को कितना होगा हम लोग का? 60 था ना हम लोग यहाँ पे। ओके, सेकंड वाले पार्टनर को मिलेगा 24,000 रुपीज। हाँ, अगर आप 2/5 करके भी निकालोगे तो आंसर सेम ही आएगा। दो पार्टनर है तो हमें क्लियर है, उसमें कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग का क्या हुआ कि ये देखते हैं हम लोग इसके बाद यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग का आता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब निकाल लेते हैं जरा गुडविल का ट्रीटमेंट। हमने क्वेश्चंस में पूछा कि ये बताइए जो नया पार्टनर हैं इनको कितनी गुडविल लानी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हमको बताया नहीं। उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ऐसा डेटा दे रखा है हमको कि हमें निकालना पड़े। जब हमें निकालना पड़ता है तो एक बात क्लियर रखो, सबसे पहले फर्म गुडविल निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पे cease to pay an amount equal to his share of firm's goodwill valued at twice as the average profit of the last 3 years which were इतना इतना उतना। ठीक है, रिस्पेक्टिव दे रखा है। तो हम लोग गुडविल निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होता है यहाँ पे। गुडविल निकालने का फॉर्मूला है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग है। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा हम लोग का? जितने प्रॉफिट उनको जोड़ के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो। कितना कितना हम लोग का यहाँ पे? 1,50,000 है सबसे पहले जो प्रॉफिट है हम लोग का, नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। प्लस उसके बाद क्या है? 1,30,000 है हम लोग का यहाँ पे। एंड नेक्स्ट उसके बाद दे रखा हम लोग का यहाँ पे 1,25,000 अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा हम लोग का? 1 2 एंड 3 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेसिंग है। उसने बोला है ट्वाइस, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई हम लोग यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे? इसको ऐड करा लेते हैं पहले, कितना आ रहा है हम लोग का यहाँ पे? 5 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का
1 2 3 ओके। अब 5 5 3 8 8 2 10 कैरी गया 1 1 2 3 एंड 4 अपॉन 3 3 1 जा, ये मल्टीप्लाई बाय 2 लास्ट में रहेगा हम लोग का, ठीक है। 3 1 जा, इसके साथ 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 3 5 2 जा 10 13 2 जा 26 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 27, यानी 2,70,000 आ गई क्या हमारी फर्म की गुडविल, जिसमें कि ये नया पार्टनर कितने पार्ट के लिए आया था, क्वेश्चन में नहीं बोला, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, उसने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 4 3 और 2, कितना दे रखा है 4 3 और 2, ये है नया पार्ट 4 3 7 2 9, यानी 2/9 पार्ट है इसका, इसे निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, उसका पार्ट कितना है 2/9, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000। हमें समझ में आ गया कि नए वाले पार्टनर को कितनी गुडविल लेके आनी थी 60,000, और बोला है कि यहाँ पे वो लेकर के आया है, उधार की गुडविल नहीं है, नॉट ब्रॉट इन कैश का केस नहीं है यहाँ पे कैश में ले गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, उसने कैलकुलेशन करवाई है, लेकिन ये बोला है कि वो पे करा है उसने, तो हम लोग यहाँ क्या दिखाएंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है तो हम लोग का 60,000। अब हम लोग के पास एक टास्क और आया, क्या आया कि सर गुडविल जो आती है पार्टनर की उसको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखाया कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 3:2, तो 3/5 माइनस 4/4 3 7 7 2 9, जी आएगा हम लोग का यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27 माइनस 5 4 जा 20, मींस यहाँ आया हम लोग का 7/45। इसी तरह सेकंड वाले का निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड वाला कितना है हम लोग का 2/5 माइनस ये कितना है 3/9 3 1 जा 3 3 3 जा 9, इसका एलसीएम ले लेंगे 5 6 जा 15, ना ही ले ज्यादा बेहतर है क्योंकि हम लोग का डिनोमिनेटर सेम रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 3/9 था, 3/9 से ही कर लेते हैं इसको हम यहाँ पे, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 माइनस 5 3 जा 15, कितना आ जाएगा 3/45, 45 से 45 कैंसिल, यानी रेशियो क्या आ गया 7:3, 7:3 हमारा क्या है सैक्रिफाइस रेशियो, इसको सैक्रिफाइस रेशियो में वहां भेजेंगे तो 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको 7:3 में, तो यहाँ आ जाएगा 7/10, कितना आ जाएगा 7 6 जा 42, यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 42,000 रुपीज। अब सिंपल माइनस करके निकाल लेंगे, 60,000 में 42 वहां पहुंच गया, तो यहाँ कितना बचा होगा हम लोग का, यहाँ बचा होगा हम लोग का 18,000, यहाँ कितना आएगा हम लोग का 18,000। तो ये तो हमें निकालना समझ में आ गया कि हमने कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट करा यहाँ पे, और अगर ना समझ में आए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिए, इससे जो स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकंड वीडियो उसमें हमने खूब अच्छे से सिखाया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हम लोग की बेसिक सी बात थी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का साइड क्लियर हो गया, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है हम लोग का। सबसे पहले देखा हमने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पार्टनर था हमारा, एक पार्टनर था वो 30,000 रुपीज की हमारे क्या ले गया इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। अब जो पार्टनर ले गया है उसी के में दिखा देंगे, ए मिस्टर ले गए थे हमारे यहाँ पे 30,000 रुपए पे ले गए थे, हमने कहा ठीक नेक्स्ट। अब हम लोग ने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था, यहाँ प्रॉफिट आया था लॉस आया था, लॉस कहाँ था हम लोग का टू साइड में आता, यहाँ दिखा हमने टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया था हम लोग का 17,100, और नेक्स्ट आया था 11,400, ये आ गया हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ हम लोग का यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ देखते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, या कुछ एसेट साइड पुरानी ऐसा दे रखा होगा जो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ एक दे रखा है ओल्ड गुडविल, जो ओल्ड गुडविल होती है उसको हम लोग राइट ऑफ कर लेते हैं ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में।
ये हम लोग की थी न्यू गुडविल, वो जो दे रखी है ऊपर वो है हम लोग की ओल्ड गुडविल। ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे टू गुडविल, और ऊपर क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी है, वहां पे हम लोग को गुडविल की वैल्यू दे रखी है 50,000। 50,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 30,000 और 20,000, 30,000 एंड 20,000। अब इसके बाद और कुछ दे रखा है बांटने के लिए, वहां पे नहीं दे रखा है, लेकिन सडनली आई रियलाइज कि क्वेश्चन में एक जगह बोला है सबसे लास्ट एडजस्टमेंट, उसमें चुपचाप से बोली है कि इन दोनों ने अपने गुडविल विथड्रॉन करी है, आधी आधी हाफ करा उसने। तो हमने क्या कहा, तुम अपना हाफ निकाल लो, तुम अपना हाफ निकाल लो। जब वो निकालेंगे तो कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। यहाँ हम बैंक का यूज करेंगे क्योंकि पार्टनर को बैंक के नाम से लाए हैं, और जब अकाउंट बनाएंगे तो कैश अकाउंट नहीं कि बैंक अकाउंट बनेगा, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन हमारे बैंक से हो रहे हैं। तो 42,000 का हाफ हो जाएगा हमारा 21,000 रुपीज, और 18 का हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9,000 रुपीज। अब यहाँ तक के क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। अब इसके बाद ये सारा हमने जितना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पीछे बढ़ा सब वही यूज करा है, कुछ नया नहीं आया है। अब हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा हम लोग यहाँ पे 30, 30, 60, 60 to 80, 81, 90, 90,000, 98,100, कितना हम लोग का 90,000, 98,100। इधर पे टोटल करेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे 50, 3, 80, 86, इसको ऐड कर लेते हैं, कितना होगा हम लोग का 86,000 एंड 42,000 ऐड कर लेते हैं यहाँ पे 0, 0, 0, 6, 2, 8, 8, 4, 12, 1,28,000। ये डिफरेंस इस तरफ आएगा हम लोग का, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको 1,28,000 माइनस 98,100, 009 29,900। ये आ गया हम लोग का डिफरेंस किस तरफ का, इस तरफ का। किस नाम से सीखा हम लोग ने, किससे, बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ दिखाया कितना हम लोग का 29,900। इस तरह यहाँ का भी कर लेंगे, यहाँ कितना हम लोग का 213, 314, 15, 52,000, कितना हम लोग का 52,000 रुपीज आ गया। अब इस तरफ का देख लेते हैं हम लोग का टोटल कितना आएगा हम लोग का, इसको ऐड कर लिया, ये 20,000, 30, 31,000, 40,400, कितना हम लोग यहाँ पे 40,400, 0, 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ कितना बचेगा हम लोग का 1, यहाँ पे 4 गया 1, 11,600 यहाँ पे आ गया हम लोग का डिफरेंस 11,600। और यहाँ पे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा हम लोग का, इक्वल आ जाएगा। देखिए सी का भी कोई काम किया ही नहीं हम लोग का, सी का कॉलम तो क्लियर पड़ा है, क्यों, क्योंकि सी को तो हमने यहाँ दिखा दिया। अब हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है हम लोग का बैलेंस शीट मेंटेन करने में। नॉट अ बिग डील, क्योंकि हम पहले ही क्वेश्चन लगा चुके हैं इसका और समझ चुके हैं क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करा जाता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैश अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि हम लोग को एसेट्स में कैश अकाउंट दिखाना होता है, ठीक है ना। इस अकाउंट को हम यहाँ इरेज कर दे रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, बस जो इनकी कैपिटल है, जो बैलेंस आया था उसको वहां दिखाना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट बनाते हैं समय हम लोग ऐसे बनाते हैं, कैश बैंक अकाउंट बनेगा, यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन है, बैंक अकाउंट बनेगा, यहाँ पर्टिकुलर अमाउंट ओके। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कितना ओल्ड बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा हम लोग का। यहाँ पे टू बैलेंस बीडी कितना पड़ा था हम लोगों ने क्वेश्चन में दिया, कैश एट बैंक 25,000 रुपीज ऑलरेडी बैलेंस पड़ा हुआ हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ दिखाया हमने 25,000 रुपीज। उसके बाद हमने क्या कहा, न्यू पार्टनर कौन है, सी, यानी सी इज कैपिटल। कैपिटल दिखाई, कितनी कैपिटल लेके आया था पार्टनर हमारा 1 लाख रुपीज लेकर के आया था, बोला गया था क्वेश्चन में। यहाँ लिखा हमने 1 लाख रुपीज, और उसके बाद यहाँ लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल,
यहाँ लिखा गुडविल, कितनी गुडविल लेके आए थे भैया हम लोग का, ये गुडविल लेके आए थे हम लोग का 60,000, यहाँ लिखा हमने कितना 60,000। लेकिन यहाँ पार्टनर्स ने निकाल के लिया था तो लिखेंगे बाय, किसने किसने निकाला था, एक तो एस ने निकाला था, एस कैपिटल लिख दिया, और एक निकाला था बीस ने निकाला था, क्या लिख दिया हम लोग ने, बीस कैपिटल। कितना कितना निकाल लिया था हम लोग को पता है, 21 और 9 निकाल लिया था यहाँ पे, तो यहाँ 21 आ गया 1000, यहाँ पे 9000। अब इसको ऐड करके माइनस कर देंगे, यहाँ बैलेंस आ जाएगा, वही जाएगा हमारा कैश अकाउंट में, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। इसको ऐड करके अगर इससे माइनस करते हैं, देखते हैं कितना आता है हम लोग का यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग का, हमने कहा 30, 125, 125 और 30, 155, 1,55,000 हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट। कैश में कितना लिखेंगे, 1,55,000, तो हमने यहाँ पे लिखा कैश 1,55,000 रुपीज। उसके बाद एसेट्स में हमने देखा क्या दे रखा है, डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू, डेटर्स की वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन डेटर में, 1 लाख, और हम लोग का उसमें लगा हुआ है पीडीडी 4,000, और यहाँ 1,000 और बढ़ गया 5,000, यानी 1 लाख में कितना माइनस कर देंगे 5,000, सीधे कितना आ जाएगा हम लोग का 95,000 रुपीज। फिर से एक बार बता देते हैं इसको हम, यहाँ पे क्वेश्चन में डेटर दे रखा हम लोग कितना 1 लाख रुपीज, और क्वेश्चन में ही वहां पीडीडी लगी थी 4,000, 1,000 इंक्रीज कर दिया तो 4,000 से मिलकर कितना हो गया वो 5,000, 1 लाख में 5,000 माइनस कर कितना आ गया यहाँ पे 95,000 रुपीज। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, देखते हैं पेटेंट दे रखा है, पेटेंट में कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ हम लोग का, तो पेटेंट को वैसे ही लिख देंगे, एकदम सीरियल चलते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना, पेटेंट को वैसे लिख देंगे। कितना पेटेंट हम लोग का वहां पे 74,000 रुपीज, यहाँ लिखा हमने 74,000 रुपीज। नेक्स्ट पेटेंट के बाद इन्वेस्टमेंट, वो तो चला गया पार्टनर ले गया, तो यहाँ से इसको ओमिट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे फिक्स्ड क्या है, एसेट्स टेंजिबल कितनी दे रखी 3,60,000, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स कितनी दे रखी है हम लोग यहाँ पे 3,60,000, 3,60,000। अच्छा, इसके बाद हमारा दे रखी गुडविल, उसको तो हमने राइट ऑफ करा दिया था यहाँ पे, ये इसका भी काम खत्म। अब हमने ये देख लिया, जब ये कर लेते हैं उसके बाद रिवोल्यूशन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। रिवोल्यूशन में कुछ अगर इस साइड आया होगा एसेट्स को लेके तो वहां पे आएगा। एक्रूड इनकम हम लोग की एक अनरिकॉर्डेड थी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम कितना 7,500, ये आ गया हम लोग का 7,500 रुपीज। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, एसेट साइड का सारा ट्रीटमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं लायबिलिटी साइड में। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, इसको वैसे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। क्रेडिटर्स कितने रुपए का क्रेडिटर्स था भैया हम लोग का यहाँ पे 75,000 रुपीज का था, यहाँ लिखा हमने क्या 75,000 रुपीज लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा जनरल रिजर्व, वो तो डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमने वहां पे। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना होता है, उसके बाद हम लोग को कैपिटल लिखनी होती है। चलो कैपिटल लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। कैपिटल के दो टास्क थे, एक तो कैपिटल अकाउंट था हमारा, था कि नहीं था वहां पे। कैपिटल अकाउंट में हम लोग के पास उस समय थे कितने, क्वेश्चन में दे रखा है, कैपिटल था और एक करंट अकाउंट था। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 3 नाम आएंगे, कौन कौन से, एक आएगा ए, एक आएगा बी और एक आएगा सी। एस कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। ए में कितना था हम लोग का, अभी इससे पहले जो यहाँ पे अकाउंट बनाया था उसमें वैल्यू थी 3 लाख रुपीज, 3 लाख सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 3 लाख। उसके बाद बी के पास था हम लोग का 1,50,000, यहाँ पे निकाला था हमने समय याद होगा तो, इससे पहले हम लोग ने यहाँ बनाया था वहां पे। और सी में आया था हम लोग का कितना 1 लाख रुपीज आया था हम लोग का यहाँ पे। टोटल कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हमारे पे 5,50,000 ये आ गया हम लोग का यहाँ पे। अब नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग लायबिलिटी में देखा, कैपिटल भी दिखा दिया। कैपिटल में अभी हमने दिखाया केवल कैपिटल, करंट अकाउंट में दिखाना बाकी है, तो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का बैलेंस। तो यहाँ दिखाया हमने क्या, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा, केवल ए और बी का आएगा। ए का कितना है हम लोग का 29,900, 29,900 और बी में कितना आया 11,600। बस ये फर्क है हम लोग का यहाँ पे। ये फिक्स्ड कैपिटल में हमने फिक्स्ड कैपिटल को अलग करके रखा है, करंट को बिल्कुल अलग करके रखा है, दोनों के अकाउंट अलग अलग मेंटेन कर लिए हमने वहां पे। इसमें आ जाएगा हम लोग को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 41,015
500 ये आ गया हम लोग का यहाँ पे। ठीक, कैपिटल भी दिखा दिया। अब जब करने के बाद एक बार रिवॉल्यूशन देखते हैं, कुछ रह तो नहीं रहा है। पीडीडी हमने दिखा दिया, एक्रूड इनकम दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। ये बच रहा है हमारा भैया यहाँ पे, कौन है? आउटस्टैंडिंग बिल। ये कहाँ पे आता है? लायबिलिटी में आता है। तो यहाँ दिखाया हमने आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल की वैल्यू कितनी दे रखी थी यहाँ पे? 25,000 रुपीज। अब इसके बाद हमारे पास कुछ बचा नहीं करने के लिए। अब हम लोग के दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली होता क्या है कि कई बार इसको बनाते समय हम लोग एक चीज करना भूल जाते हैं, वो होता है रिवैल्यूएशन से इसकी मैचिंग। रिवैल्यूएशन से इसकी मैचिंग कर लो, तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटेगा। एक एक पार्ट हमने अभी लास्ट में करा, हमने कहा पीडीडी वहां ट्रीटमेंट कर दिया डेटर के साथ, एक्रूड इनकम वहां मैंने कर दिया, मैंने आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कर दी, इन्वेस्टमेंट हमारा ट्रीटमेंट तो हो चुका वहां पे उसका, क्योंकि वहां पे रोल नहीं है उसका। हमने कहा तुम्हारा भी काम खत्म। हमने कहा अब तो हमारी बैलेंस शीट मैच ही करेगी। अब एग्जैक्टली हमने करा क्या यहाँ पे? सारे पार्ट को एग्जैक्टली एकदम सेम टू सेम जैसा हमने पढ़ रखा है वैसे उसी तरह हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया, और लास्ट में हम लोग की बैलेंस शीट आ जाएगी। बैलेंस शीट टोटल आपके लिए अगेन हमने कर दिया है। टोटल करिएगा, मैच करेगा, मैच करे तो हमें कमेंट करिएगा। ओके, आज के लिए इतना। अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।